तो अगर आप देखोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप जानना चाहते हैं वो आप जान पाओगे। लड़कों में जब पतली आवाज़ होती है तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो ढंग से बोल भी नहीं पाते, समाज से सेपरेट भी हो जाते हैं, अपनी एजुकेशन वगैरह भी वो छोड़ने लग जाते हैं और करियर में भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। दोस्तों, बहुत सारे लड़कों में ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती है कि उनके अंदर वो मेल होते हैं फिर भी फीमेल लाइक वॉइस होती है और उनको इसके ट्रीटमेंट का कुछ भी पता नहीं होता कि ट्रीटमेंट आखिर करवाएं तो कहाँ पे करवाएं, करवाएं तो कैसे करवाएं। तरह तरह के उनके अंदर मिसगाइड हो जाते हैं, वो जगह जगह पे भटकने लगते हैं। कभी एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, कभी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, कभी घरेलू नुस्खों पे आ जाते हैं। किसी ने बोला ये खा लो, वो खाना स्टार्ट कर दिया, किसी ने बोला ये पी लो, उन्होंने पीना स्टार्ट कर दिया, किसी ने बोला स्टीम ले लो, मसाज कर लो। सब तरह तरह के मतलब एक्सरसाइज वगैरह घर पे वो इस्तेमाल करने लगते हैं और नतीजा उनका ये होता है कि वो घर बैठे बैठे अपनी आवाज़ को और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब वो आवाज़ ठीक होने लायक भी नहीं रहती है, या फिर वो गलत थेरेपी वगैरह ले लेते हैं जिससे उनके गले में वोकल नोड्यूल वगैरह और फोनेटरी गैप वगैरह ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। अब प्रॉब्लम बच्चों में ये आती है कि आवाज़ अगर पतली है और वो घर पे डिस्कस भी करते हैं तो वो बाय बर्थ ही घर पे रह रहे हैं, तो घर वालों को कभी ये चीज़ महसूस ही नहीं होती है कि उनके अंदर में पतली आवाज़ है या फिर उनको समाज में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कैसे कैसे उनको टोन्स सुनने को मिल रहे हैं, किस तरीके से लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो चीज़ें उनको नहीं पता होता है, उनके परिवार वालों को ये चीज़ें नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे में क्या क्या मतलब डिफ़िकल्टीज हमारा बच्चा फेस कर रहा है बाहर जाके। दोस्तों, पतली आवाज़ कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों में पतली आवाज़ की समस्या होती है उनको अपने करियर से भी हाथ धोना पड़ता है। इंगेजमेंट वगैरह या शादी के टाइम पर भी उनको बहुत ज़्यादा सेम फील करना पड़ता है और जब भी वो बाहर निकलते हैं सोसाइटी में तो हमारी सोसाइटी का थोड़ा कल्चर ही ऐसा है कि वो हर किसी का मजाक बनाना पसंद करते हैं। तो इजीली वो मजाक का पात्र बन जाते हैं और जगह जगह उनको मजाक का सामना करना पड़ता है, जगह जगह पर उनको टोंट सुनने पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर लड़कों में पतली आवाज़ है तो उसका ट्रीटमेंट किस हिसाब से पॉसिबल है और ये आवाज़ ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करेंगे कि लड़कों में पतली आवाज़ क्यों होती है और इसका इजीली ट्रीटमेंट या विजिट करके या घर बैठे आप इसका ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं और ट्रीटमेंट में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखना, हो सकता है थोड़ा वीडियो डिटेल में बना हो आज का। तो अगर आप देखोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप जानना चाहते हैं वो आप जान पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लड़कों में आवाज़ की समस्या आती क्यों है। दोस्तों, इसमें कुछ एक रीज़न हो सकते हैं, जैसे फोनेटरी गैप का एक रीज़न होता है जिसमें हमें हाई पिच प्रतीत होती है, या फिर गले में किसी भी तरीके की कोई एलर्जी वगैरह हो रखी है, स्वेलिंग वगैरह हो रखी है, तो उस वजह से भी हमें वॉइस हाई पिच प्रतीत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि नॉन फंक्शनल, यानी कि आपके गले में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके वोकल कॉर्ड्स का जो मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, उस वजह से आपके अंदर हाई पिच साउंड या फिर लड़कियों जैसी आवाज़ है वो देखने को मिलती है। आपका ब्रीथिंग स्टाइल जो है वो अगर प्रॉपर नहीं है तो उस वजह से भी कई बार वोकल कॉर्ड्स आपके मूवमेंट में नहीं आ पाते हैं और उस वजह से भी आपके अंदर हाई पिच साउंड देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल के अंदर कभी कभी दो साउंड होते हैं और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि किस पिच में और किस साउंड में उसे बोलना चाहिए और किस वे में उसको कैरी ऑन करना चाहिए। तो ये कुछ रीजंस है जो लड़कों में हमें देखने को मिलता है कि हाई पिच का साउंड कई बार उनके अंदर होता है। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट पे जाते हैं, अगर इसका ट्रीटमेंट करवाएं मतलब कहीं भी, तो बेस्ट होता है कि आप एक वेरीफाइड स्पीच थेरेपिस्ट या फिर एक अच्छा ईएनटी डॉक्टर आप देखें जहां पर आपको प्रॉपर डायग्नोसिस की सुविधा मिल सके, आपका एग्जामिनेशन प्रॉपरली हो सके, ताकि आपको ये पता चले फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके अंदर आवाज़ की समस्या जो आ रही है वो किन कारणों से आ रही है, क्या वो रीजंस है जिनकी वजह से आपके अंदर आवाज़ की समस्या आ रही है। तो ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बता दूं कि अगर फोनेटरी गैप की वजह से है तो उस सिचुएशन में थेरेपी भी वर्क करता है और सर्जरी वगैरह भी प्रेफर की जा सकती है। बट अगर नॉन फंक्शनल यानी कि नॉर्मली पोबरफोनिया की प्रॉब्लम है और हाई पिच साउंड है जिनके अंदर हमें जांच वगैरह करवाने पे किसी भी तरीके की कोई भी
डिसीज़ वगैरह नहीं मिलती है या फिर आपके गले के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी हमें नहीं मिलती है, तो उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है कि आप स्पीच थेरेपी के द्वारा अपनी आवाज़ को ठीक करवाएं। और उसके लिए आपको एक अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट देखना है, जिसके लिए आप 2-3 क्वेश्चंस अपने स्पीच थेरेपिस्ट से कर सकते हो, जैसे कि उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके क्लिनिक की लोकेशन के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है कि आप कैसे अपने स्पीच थेरेपिस्ट को वेरीफाई कर सकते हो। उसके लिए आप उनको आरसीआई नंबर पूछ सकते हो। आरसीआई नंबर जैसे कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया प्रदान करती है, उनके द्वारा एक नंबर दिया जाता है हर स्पीच थेरेपिस्ट को, लाइसेंस नंबर होता है, और जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका स्पीच थेरेपिस्ट जेन्युइन है या फिर आपको सिर्फ वो पैसे ठगने के उद्देश्य से ही यूट्यूब पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखकर आप अपना ट्रीटमेंट है वो इजीली करवा सकते हो। और बेस्ट ट्रीटमेंट स्पीच थेरेपी में होता है, बट कई बार हम देखते हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा घूम फिर कर हमारे पास में आते हैं कि सर हमने थेरेपी भी ले लिया, घरेलू नुस्खे भी कर लिए, एलोपैथिक भी ले लिया, और एंड में हमें डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट कर रखा है। तो उन सिचुएशंस में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कहाँ पर क्या कर लिया वो आपने अब तक पास्ट में किया है। बट अगर आप हमारे पास में विजिट करते हो तो हम आपको प्रॉपरली डायग्नोस करके आपके एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स वगैरह करवा कर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम है और किस तरीके से ठीक हो सकती है। अगर वो जेन्युइनली ठीक होने वाली है तो हम आपको यहाँ से ठीक करके ही भेजते हैं। और अदरवाइज ऐसा कोई भी रीजन होता है कि उसके अंदर ऑपरेशन की नौबत आएगी या फिर मेडिसिन से ही ठीक होने वाला है, तो उसमें आपको प्रॉपरली यहाँ पर गाइडेंस मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी गाइडेंस है या जो भी परामर्श है वो दिया जाता है। तो आप अगर आपके अंदर या फिर आपके आसपास या आपके छोटे बड़े भाई में आवाज़ की समस्या है, हाई पिच साउंड है, पतली आवाज़ है, तो आप हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता न्यू लाइफ स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग क्लिनिक सिरसा हरियाणा में है। और सिरसा एक सिटी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट भी है और सिटी भी है, हमारे हरियाणा के अंदर ये पड़ता है इंडिया में। तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, मुझसे परामर्श ले सकते हैं। और अदर कोई भी डिसीज़ है जैसे कि खाने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रीथी है या कुछ गले में अटका हुआ महसूस होता है, तो उन सिचुएशन में भी आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। और कोई भी वॉइस डिसऑर्डर है या फिर कोई भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मिस आर्टिकुलेशन यानी कि तुतलाने की समस्या आ रही है, तो उस सिचुएशन में भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमसे क्लासेस ले सकते हैं। दोस्तों, आज हमने बात की थी लड़कों में हाई पिच साउंड की, और नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारे टॉपिक लेके आएंगे। तो ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कर देना जिनको हाई पिच साउंड की प्रॉब्लम है या फिर वो लड़के हैं उसके बावजूद उनमें लड़कियों जैसी आवाज़ आ रही है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर हमसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।